क्लास ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमारा टॉपिक का नाम क्या है, लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में कुछ सब टॉपिक्स है। ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ लिविंग, व्हाट इज़ लिविंग। ठीक है, मतलब लिविंग, हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे डिस्टिंग हो गए, उसका कुछ कैरेक्टर्स हमने पढ़ा था, लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म एंड सो ऑन। आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी। क्या पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, एंड नेक्स्ट विल एंड दिस चैप्टर विथ टैक्सोनॉमिक एड्स। अच्छा, दिस टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में हमारे सिस्टमेटिक्स भी आएंगे। क्या आएंगे, सिस्टमेटिक्स आएंगे। सो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। तो पहले हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी से जाने से पहले विल स्टार्ट अबाउट अ टर्म विच इज नेम वाज बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, शब्द को तोड़े अगर क्या मिलेगा हमें, वन इज बायो और नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी। बायो मीन्स व्हाट, लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट फॉर्म्स। सो इसका एक्चुअल मीनिंग हो गया, और सिंपल मीनिंग अगर मैं बताने जाऊँ क्या होगा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द वर्ल्ड और ऑन द अर्थ। तो अर्थ में कितने हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और बहुत सारे स्पीसीज हैं। दैट कैन बी अ प्लांट और अ एनिमल और मे बी अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मे बी क्या हो सकता है, मे बी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कम टू प्लांट, तो प्लांट क्या है, प्लांट कैन बी कॉल्ड एज फ्लोरा। प्लांट इज ऑल्सो कैन बी कॉल्ड फ्लोरा। ठीक है, तो प्लांट में कौन आएंगे, सर्व आएंगे, हर्ब आएंगे, ट्री आएंगे, बहुत सारे स्पीसीज ऑफ प्लांट। वैसे ही एनिमल्स में कौन आएंगे, मैमल्स आएंगे, एप्स आएंगे, पाइसेस आएंगे, लाइक सो ऑन, बहुत सारे पाइसेस आएंगे, रेप्टाइल्स आएंगे। ठीक है, कॉर्डेटर्स, नॉन कॉर्डेटा, ये सब बहुत सारा आएंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो हमारा नेकेड आई को दिखते नहीं है। ठीक है, हम ये प्लांट एंड एनिमल को तो खाली आंख से देख सकते हैं। ठीक है, प्लांट मानो मैंगो का प्लांट है और कोई घास भी सबसे छोटा वाला प्लांट है। ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं, खाली आंख से देख पा रहे हैं। बट यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उसको हम क्या कर नहीं पाएंगे, एनिमल को भी हम खाली आंख से देख पाएंगे। जैसे हमारे क्या हो गए, टाइगर हो गए, लायन हो गए, डॉग्स हो गया, गोट हो गया, काव हो गया। बट यहाँ पे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसको क्या करेंगे हम खाली आंख से देख नहीं पाएंगे, कैन नॉट सी बाय नेकेड आई। वी हैव टू यूज व्हाट, माइक्रोस्कोप। हमको क्या यूज करना पड़ेगा इनको देखने के लिए, माइक्रोस्कोप। दैट कैन बी अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दैट कैन बी अ सिंपल माइक्रोस्कोप, और दैट कैन बी अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो उनमें कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस। ठीक है, ये दोनों इज द मोस्ट वाइटल एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर हम अभी हम यहाँ इसका क्या बना सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन बनाने जाए तो डेफिनेशन विल बी नंबर एंड वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स present on earth is called बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। तो तुम लोग देखो, तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ पे क्या है, मिलियन तो नहीं है। ठीक है, 100 में तो स्पीसीज है, एक गली में एक कुत्ता तो जरूर होता है। तो अगर वैसे हम वर्ल्ड का कैलकुलेट करने जाएं तो देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो देयर इज अ सोर्स
एक मिनट, दैट इज अ सोर्स नेम्ड एज IUCN। क्या है उनका नेम? IUCN। एक सोर्स है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल साइंसेस। ठीक है, तो इसने बोला था कि देयर आर मिलियन एंड मिलियन स्पीसीज ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ में क्या है, बहुत सारे स्पीसीज हैं और हर दिन कुछ ना कुछ स्पीसीज ऑफ प्लांट और मे बी एनिमल डिस्कवर होते रहते हैं। तो अभी नॉन ऑर्गेनिज्म कितने हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन millions of organisms are known, अभी तक are known and described। ठीक है, क्या ये बोल रहा है कि IUCN के हिसाब से उनके अकॉर्डिंग कि अभी 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एंड दे आर डिस्क्राइब्ड ऑल्सो, बट एवरी डे ऑन द एवरीडे बेसिस approximately 15,000 species, new species are discovered। ठीक है, क्या हो रहा है? डिस्कवर्ड हो रहे हैं। तो अगर ये न्यू स्पीसीज डिस्कवर और इसमें ऐड ऑन होते जा रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? उनको पहचानना पड़ेगा, उनको नेमिंग देना पड़ेगा, उनको क्लासीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया? तो इसीलिए साइंटिस्ट ने और एक टर्म निकाला रिलेटेड टू लिविंग वर्ल्ड विच इज़ नोन एज टैक्सोनॉमी। क्या है उसका नाम? टैक्सोनॉमी। तो शुड आई रब इट? लेट मी रब इट। तो फर्स्ट कम टू टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? शब्द को अगर तोड़ा जाए तो द फर्स्ट टर्म इज टैक्सो, सेकेंड टर्म इज नोमोस। These two terms came from Greek words। कहाँ से आया है? Greek words। The term given by scientist A.P.D. Candolle, and father of taxonomy is Carolus Linnaeus। ठीक है, ये टैक्सोनॉमी एक वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू लिविंग वर्ल्ड। टर्म किसने दिया था? टर्म कहाँ से आया था? बिलोंग टू ग्रीक वर्ड टैक्सोस एंड नोमोस, एंड द टर्म गिवन बाय A.P.D. कैंडोल एंड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कार्लस लिनायस। तो अगर इसका डेफिनेशन बाय द डेफिनेशन ऑफ बुक, इट इज द branch of science that deals with the principle and procedure of identification, nomenclature and क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या बोल रहा है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक साइंस का ब्रांच है। किसके साथ डील करता है? दैट डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पहचानना, नोमेनक्लेचर, नामकरण करना, एंड क्लासिफिकेशन, उसको किसी भी भाग में विभक्त करना। ठीक है, तो विल अंडरस्टैंड दिस टर्म्स वन बाय वन इन डिटेल्स। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। First come to identification. First come to where you can take the screenshot. तो यहाँ पे क्या है लिख लेते हैं for the easy understanding. Taxonomy belongs to 3 categories. First one is identification,
सेकेंड वन इज nomenclature, थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन, ठीक है। फर्स्ट कम टू आइडेंटिफिकेशन। चलो मान लो एक क्या है, तुम गए हो, कोई मिल गया, देखा है कोई मिल गया, कहाँ गया, ऋतिक रोशन क्या हो जाएगा, गुस्सा होकर जंगल जाएगा, ठीक है। जंगल गया, उसको एक नया क्रिएचर दिखाई दिया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, ठीक है। मान लो ऋतिक रोशन क्या है, एक टैक्सोनोमिस्ट है, एक साइंटिस्ट है, जिसको क्या मिल गया, बाय द चांस एक न्यू क्रिएचर मिल गया, ठीक है। फर्स्ट कम टू आइडेंटिफिकेशन। तो उसको क्या हुआ, एक न्यू क्रिएचर मिल गया, ऐसे करके कुछ न्यू क्रिएचर उसको मिल गया, जो उसको क्या करना पड़ा, पहचानना पड़ा। और उसने क्या बोला कि यार ये तो नया है, इसको मैंने पहले देखा नहीं है। तो ये क्या करेगा, जितना एग्जिस्टिंग है स्पीसीज, लाइक मे बी एनिमल और मे बी प्लांट, उसको थोड़ा उसके साथ क्या करेगा, कंपेयर करेगा, ठीक है। तो देखेगा कि इसका ज़्यादा फीचर्स किसके साथ मिल रहा है, प्लांट्स के साथ मिल रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो क्या है, देखेगा कि ये जो प्लांट है इसका क्या है, ये मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, एक ही जगह पे है, ठीक है। और क्या देखेगा, इसका कान नाक नहीं है, इसमें क्या है, पत्ते जैसा थोड़ा थोड़ा कुछ है, पत्ते जैसा, लीफ जैसा थोड़ा थोड़ा कुछ क्या है, ऑर्गन्स है। तो इसका क्या है, अगर उसको क्या करें, थोड़ा रूट जैसा भी कुछ ऑर्गन है, तो ये क्या सोचेगा, दिस माइट बी बिलोंग टू द प्लांट्स। सो यहाँ पे ये क्या निकला, प्लांट निकला। सो डिस्क्राइबिंग कैसे ही निकला कि इसकी ये प्लांट हो पाएगा, डिस्क्राइबिंग द फीचर्स, डिस्क्राइबिंग द फीचर्स, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। मानो और एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चा होता है घर पे, एक नया बच्चा आया घर पे, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं, ये मेल है या फीमेल है। मान लो क्या हुआ, मेल हुआ, तो ये हो गया, तुम्हारा आइडेंटिफाई हो गया। अभी 21 दिन जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, नामकरण का सीजन आएगा, ठीक है। तो सब अपने अपने चीट में लिख लेंगे कि मैं इसका नाम चिंटू दूंगा, क्योंकि मेल है ना, मैं इसका नाम चिंटू दूंगा। वो बोलेगा नहीं नहीं, इसका नाम क्या देना चाहिए, आरव देना चाहिए, क्योंकि आरव किसका बेटे का नाम है, अक्षय कुमार का बेटे का नाम है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद कहाँ पे आते हैं, कम टू नोमेनक्लेचर। ये फिगर को यहाँ पे रहने देते हैं। दिस इज अ प्लांट, ही थॉट कि दिस इज अ प्लांट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर का सिंपल मीनिंग क्या है बेटा, नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या है, नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हिंदी में बोलने जाए तो क्या लिखेंगे, नामकरण, नामकरण। किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या करना, नामकरण करना, इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, ठीक है। अगर तुम्हारा प्लांट हुआ, मान लो ये कोई भी जनरल प्लांट है, तुम्हारा मैंगो का प्लांट, ठीक है, तुम क्या बोलते हो, आम का प्लांट। अगर कोई मेल बच्चा है तो क्या बोलते, चिंटू बोलता है, कोई पिंटू बोलता है, कोई बाबू बोलता है, ठीक है, ऐसे बोलता है। बट क्या होता है, बट चिंटू पिंटू बाबू नाम से तो वो दुनिया में सारा नहीं जान सकता ना, उसका कुछ बर्थ नेम रहता है, सर्टिफिकेट में लिखा जाता है, ठीक है। तो वैसे इसको बोलते हैं, जो हम लोकली नाम देते हैं उसको बोलते हैं वर्नाकुलर नेम। क्या बोलते हैं, वर्नाकुलर नेम और लोकल नेम। मान लो तुम्हारा एक मैंगो प्लांट है, तुम क्या बोलते हो, उड़ीसा में बोलते हैं आम्बो, हिंदी में बोलते हैं आम का प्लांट, इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो प्लांट। अगर तुम ये सब नाम लेके वहाँ पे जाओगे, कहाँ पे जाओगे, कहीं पे भी, फ्रांस जाओ, यूके जाओ, यूएसए जाओ, बोलोगे ये हमारा मैंगो का पेड़ है, तो ये क्या समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। सो उस क्रिएचर को सारे वर्ल्ड वाइड में जानने के लिए एक नेम दिया जाता है, ठीक है, जिससे वो वर्ल्ड वाइड, मतलब थ्रू वर्ल्ड वाइड वो जान जा सके। दैट नेम इज कॉल्ड साइंटिफिक नेम। उसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम, ठीक है। सो कितने टाइप के नेम होते हैं, एक होता है लोकल नेम और वर्नाकुलर नेम, और एक होता है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। सेकेंड थिंग, ये क्या होता है कि ईच स्पेसिस कंटेन ओनली वन नेम। अगर मैंगो पेड़ किसका नाम है, आम का पेड़ का नाम है, तो मैंगो और कोई पेड़ का नाम नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो ईच स्पेसिस
each species contain only one and unique name. Only one and unique name. That is only called scientific name. तो साइंटिफिक नेम क्या क्यों दिया जाता है? सर पॉज करो. चलो, तो क्या हुआ कि ये साइंटिफिक नेम क्या होता है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है. ये साइंटिफिक नेम इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब इंडिया में जो इसका नाम होता है और तुम जिस नाम से ये जाना जाता है, तुम्हारे यूएसए, अमेरिका और यूके में भी इसी नाम से ये जाना जाएगा. ठीक है. सो दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड ईच स्पीसीज कंटेन ओनली वन एंड यूनिक नेम. ठीक है. तो इसका सिर्फ एक साइंटिफिक नेम हो सकता है एंड दैट्स वुड बी यूनिक. मान लो एक मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका. लायन का क्या है? पैंथेरा लियो. ठीक है. तो ये नाम सिर्फ लायन का ही रहेगा और ये नाम सिर्फ किसका रहेगा? मैंगो का रहेगा. तो राइस का नाम हम नहीं दे सकते कि मैंजीफेरा इंडिका. ठीक है. तो राइस का नेम शुड बी डिफरेंट और हैव टू बी डिफरेंट लाइक ओराइजा सटाइवा. ठीक है. और ये साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसको कौन देता है? एक बुक होता है. ठीक है. जैसे तुम्हारे नए वाले बच्चे को कौन देता है? एक नाम मामा देता है, राइट. मामा देता है या बहन देती है, बाबा देता है. बट इसको तुम मामा बाबा के नाम से नहीं दे सकते. इसको कौन देगा? एक स्पेसिफिक बुक होता है. ठीक है. उस बुक का नाम होता है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर. इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर. दिस बुक इज स्पेसिफिक फॉर होम प्लांट्स. ठीक है. दिस बुक इज स्पेसिफिक फॉर प्लांट्स. वैसे ही फॉर किसके लिए? फॉर तुम्हारे एनिमल्स के लिए. लेट मी राइट दिस हियर. For animals, they are ICZN for animals. For bacteria, they are ICNB. For cultivated plants, क्या सीखा हमने कि साइंटिफिक नेम देने के लिए एक स्पेसिफिक बुक होता है. ठीक है. नेम लाइक इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल nomenclature. This name is or this book is specific for plants. ठीक है. तो इस बुक में सिर्फ जितने स्पीसीज के प्लांट्स हैं ऑन अर्थ, इनका नाम कहाँ पर रहता है? तुम्हारे ICBN में रहता है. जैसे जितने भी एनिमल के स्पीसीज है उनका नाम कहाँ पर रहता है? ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. जैसे जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, जितने स्पीसीज के बैक्टीरियाज होते हैं, उनका नाम रहता है ICNB. वैसे कल्टिवेटेड प्लांट का नाम कहाँ रहता है? ICNCP. वैसे वायरसेस का नाम रहता है ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस, और ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर. सही. तो अभी क्या देखेंगे? तो नोमेनक्लेचर का डेफिनेशन बनाने जाएंगे. तो साइंटिफिक नेम हमें क्यों जरूरी है? ठीक है. साइंटिफिक नेम हमें क्यों जरूरी है? साइंटिफिक नेम हमें इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि एक स्पीसीज का अगर एक ही एक्चुअल नेम रहेगा तो उसको स्टडी करने के लिए, ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए क्या होगा? उसको स्टडी करने के लिए और उसको क्लासीफाई करने के लिए इट वुड बी ईजी फॉर द साइंटिस्ट एज वेल एज द स्टूडेंट्स, राइट. तो nomenclature, the scientific need for simple, stable and internationally accepted system for naming the living organisms in the world has generated a process called what? Nomenclature. क्या है? Nomenclature. ठीक है. तो सिंपल, स्टेबल एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. ठीक है. वो नाम सिंपल होना चाहिए, एक ही स्टेबल मतलब ईयर्स एंड ईयर्स उसका वही नेम रहेगा फॉर द लाइफ टाइम, एंटायर लाइफ टाइम. दे शुड हैव ओनली वन नेम दैट शुड बी इंटरनेशनल, लाइक I mean the scientific name, and that name should be what? Internationally accepted system for the naming for the living organism. So that's all for the nomenclature. So here comes to another thing, that difference between the local names or the vernacular names and the scientific names. The difference between
वर्नाकुलर नेम एंड साइंटिफिक नेम। जो साइंटिफिक नेम होता है उसमें एंड वर्नाकुलर नेम में क्या डिफरेंस होता है, एक एक करके देखें। द फर्स्ट डिफरेंस वुड बी दिस वर्नाकुलर नेम इज ऑल्सो नोन एज लोकल नेम, सो you should not be confused. So the vernacular name is also known as local names, so given by locally, ठीक है। जो लोकल के लोग होते हैं, ठीक है, मानो ये जो क्रिएचर मिला कहाँ पे मिला, ओडिशा में मिला, ठीक है। ओडिशा के जो लोकल लोग होंगे जो उसको उस नाम से बुलाएंगे, दैट इज ओनली कॉल्ड लोकल नेम। जैसे आम के पेड़ को क्या बुलाते हैं ओडिशा के लोग, आम्बो अच्छा, राइट, तो ऐसे उसको क्या बोलेंगे, लोकल नेम। बट द साइंटिफिक नेम इज गिवन बाय ICBN और ICZN, ठीक है। अगर प्लांट होगा तो ICBN, अगर एनिमल होगा तो ICZN, और बैक्टीरिया होगा तो ICNB एंड सो ऑन, ठीक है। लोकल नेम कैन बी चेंज, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज वर्नाकुलर नेम कैन बी चेंज, ठीक है। अगर तुम उड़ीसा में हो उसको क्या बुलाएंगे, आम्ब कच्छा। अगर तुम हिंदी आ गए, महाराष्ट्र और नॉर्थ साइड में आ गए, उसको क्या बुलाएंगे, आम का पेड़, ठीक है। और कोई क्या होगा, कोई इंग्लिश आएगा, इंग्लिश वाला बंदा आएगा, उसको क्या बोलेगा, मैंगो ट्री, ठीक है। तो लोकल नेम कैन बी चेंज बट साइंटिफिक नेम कैन नॉट बी चेंज। साइंटिफिक नेम क्या नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। कम टू थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज लोकल नेम क्या होता है, कोई प्रिंसिपल में बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। लोकल नेम देने से पहले, ठीक है, आम के पेड़ को आम का पेड़ बुलाने से पहले कोई उससे प्रिंसिपल नहीं होता है। नो प्रिंसिपल, नो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, नो रूल्स एंड प्रिंसिपल। बट साइंटिफिक नेम देने का कुछ ना कुछ रूल्स एंड कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होते ही होते हैं। ऑन दैट बेसिस तुम्हारा ICBN क्या करता है, नेम सर्कुलेट और नेम डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ sets of rules and principle। तो एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल तो एक क्या पेड़ हमने क्या बोला था, मैंगो ट्री, ठीक है। लोकल नेम आम का पेड़ का क्या होगा, मैंगो ट्री। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका। अगर ये क्या हुआ, कोई एनिमल हुआ, लाइक क्या, लायन, उसका नाम क्या होगा, पैंथेरा लियो, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन वर्नाकुलर नेम्स और वी कैन कॉल इट लोकल नेम्स एंड साइंटिफिक नेम्स। चलो कुछ साइंटिफिक नेम्स का क्या लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। ओके, बिफोर गिविंग द एग्जाम्पल्स I will have to teach about what, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हमने क्या पढ़ा, नोमेनक्लेचर पढ़ा। तो बहुत से साइंटिस्ट आए, बहुत प्रकार के नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया उन लोगों ने, ठीक है। इस प्रिंसिपल को लेकर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे नोमेनक्लेचर सिस्टम दिए। बट वन नोमेनक्लेचर इज देयर नेम्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या है उसका नाम, बाइनोमियल nomenclature system. There is a system called binomial nomenclature system. सब तोड़े, ठीक है। तो बाई मतलब दो, बाई मतलब कितना, दो, टू नेमिंग, बाइनोमियल मतलब टू, और टू नोमेनक्लेचर मतलब नेम्स, टू नेम्स और टू नेमिंग सिस्टम, टू वर्ड नेमिंग सिस्टम, ठीक है। दैट इज ओनली कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, जो दो नाम कंटेन करता है, दो वर्ड, उस नेम में क्या होता है, दो वर्ड होता है। किसके द्वारा दिया गया था, कार्लोस लिनायस, ठीक है। कार्लोस लिनायस ने किस में दिया था, कौन सी बुक में दिया था, सिस्टमा नेचुरे में फर्स्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्क्रिप्शन
दिया था। तो इस बायनोमियल नोमेनक्लेचर का कुछ सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। क्या है? कुछ सेट्स ऑफ रूल हैं, सेट्स ऑफ रूल्स एंड रिकमेंडेशन, रूल्स एंड recommendation, rules and recommendation. So the first rule is the name contain two words. First is generic name, second is specific what? Epithet, specific epithet. अच्छा, एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा है? तो एक नाम का दो रीजन होना चाहिए, या वो नेम क्या होता है? दो भाग में होता है। नॉर्मल ह्यूमन का नाम क्या है? क्या नाम होता है? ऋतिक रोशन, या कोई सिंपल नाम ले लेते हैं। क्या नाम? कोई भी सिंपल नाम बोलो। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार, ठीक है, एक नाम है। तो इसका कितने नाम है? दो वर्ड है, एक नेम है और एक सरनेम है। सेम साइंटिफिक नेम का क्या होता है? दो होता है वर्ड, एक होता है जेनेरिक नेम, एक होता है तुम्हारा स्पेसिफिक एपिथेट। एग्जाम्पल लेंगे अगर, क्या होगा? मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंजीफेरा विल बी द जेनेरिक नेम एंड इंडिका इज द स्पेसिफिक नेम। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या होगा? सेकेंड रूल विल बी द नेम्स आर originated from लैटिन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज क्या है? एक टाइप का लैंग्वेज है, उसको हम यूज़ करते हैं फॉर दिस स्पेसिफिक और साइंटिफिक नेम। क्यों ओनली लैटिन लैंग्वेज? क्यों नहीं तुम्हारा ब्रिटिश लैंग्वेज? क्यों नहीं तुम्हारा फ्रेंच लैंग्वेज? क्यों नहीं? क्यों ही पर्टिकुलर तुम्हारा लैटिन लैंग्वेज ले जाता है? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट लैंग्वेज। क्या है? बहुत पुराना लैंग्वेज है, जिसको अभी कोई क्या नहीं करता, यूज नहीं करता है। तो इसके डिक्शनरी में जितने वर्ड्स हैं, उसका मॉडिफिकेशन होना या उसका रिप्लेस होना इज़ नाउ सो लेस चांस, ठीक है। क्या होता है? जो इंग्लिश वर्ड होते हैं तो उसका बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, राइट, बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। तो एक बंदा एक वर्ड यूज़ करता है और एक बंदा उसका और एक सिनोनिम्स यूज़ करता है। बट लैटिन लैंग्वेज इतना पुराना लैंग्वेज है कि उस डिक्शनरी को अभी कोई क्या नहीं कर रहा है, मॉडिफाई नहीं कर रहा है। दैट्स वाई वी यूज लैटिन लैंग्वेज फॉर गिविंग साइंटिफिक नेम्स, ठीक है। तो द नेम्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज एंड रिटेन इन इटैलिक्स। क्या है? इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, राइट। अगर तुम क्या यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप वगैरह यूज़ करते होगे, देखा होगा वर्ड में, पीपीटी में बहुत सारे फॉन्ट होते हैं। बोल्ड होता है, एरिटिक होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है और इटैलिक्स होता है, अंडरलाइंड होता है, ये सब बहुत सारे फॉन्ट होते हैं। तो साइंटिफिक नेम्स क्या होता है? इटैलिक्स में लिखा जाता है। हमने यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिया है? मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। अगर मैंजीफेरा इंडिका को हम टाइप करके लिखें, बुक्स वगैरह में लिखें, तो क्या होगा? दैट नेम शुड बी रिटेन एज इटैलिक्स, इटैलिक फॉर्म में लिखा जाएगा। और इफ हैंड रिटेन दैट शुड बी अंडरलाइन। क्या करना पड़ेगा? अंडरलाइन करना पड़ेगा। फिर से वही एग्जाम्पल लें, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। तो ये तो इटैलिक्स नहीं है, क्योंकि हम हाथ से लिख रहे हैं, तो हाथ में लिखने से इटैलिक्स नहीं हो पाएगा। तो वी हैव टू अंडरलाइन सेपरेटली टू दिस वर्ड्स, ठीक है। अंडर दिस वर्ड्स हमको क्या करना पड़ेगा? अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो दिस इज द सेकेंड रूल। तो कम टू थर्ड रूल। हो गया ये सेकेंड रूल, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। थर्ड रूल विल बी the first alphabet of
generic name, the first alphabet of generic name have to be capitalized, have to be capitalized, and specific name should start with स्मॉल लेटर और स्मॉल अल्फ़ाबेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हमारा अक्षय कुमार का एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट। एक हमारा क्या होता है, एक नेम होता है, एक क्या होता है, एक नेम होता है और एक सर नेम होता है और टाइटल होता है। तो क्या होता है, जब हम नेम किसी का भी नेम लिखते हैं तो क्या होता है, हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, अक्षय कुमार लिखा हुआ है, तो ए इज़ कैपिटल और स्मॉल, ऑब्वियसली बात है कैपिटल होगा। बट यहाँ पे सरनेम क्या है, सरनेम जब लिखा हुआ है कुमार में, तो कुमार का जो के है इट इज़ ऑल्सो कैपिटल इन टर्म्स। बट साइंटिफिक नेम में क्या है, यही तफात है और यही डिफ्रेंशिएट है कि मान लो ये तुम्हारा जेनरिक नेम है, ये तुम्हारा स्पेसिफिक नेम है। नॉर्मल नेम्स में क्या होता है, दोनों नेम एंड सरनेम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल नहीं होता है। बट साइंटिफिक नेम में क्या होगा, ओनली जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटलाइज्ड एंड स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट नेम विल बी स्मॉल लेटर। सेम यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या एग्जाम लिखा है, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा का जो एम है, क्या है, एम है, इट इज़ कैपिटल, राइट। बट इंडिका जो स्पेसिस है, इसका जो आई है क्या है, स्मॉल लेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ जेनेरिक नेम हैव टू बी कैपिटलाइज्ड एंड स्पेसिफिक नेम शुड स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। समझ में आया, इजी। तो कम टू व्हाट, फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या है बेटा, फोर्थ रूल है कि द ऑथर नेम शुड बी written in abbreviated form after specific name, after what, specific name और specific epithet, ठीक है। तो मैंजीफेरा इंडिका किसका नाम है, मैंगो ट्री का नाम है, ठीक है, हमने पढ़ा पहले। तो इसको किसने दिया था, एक साइंटिस्ट क्या करते हैं, मानो एक साइंटिस्ट ने मैंगो प्लांट का खोज किया था और उसका नाम कौन देगा, ऑब्वियसली बात है वही साइंटिस्ट देगा। तो उस साइंटिस्ट का नाम क्या करेंगे, हम एब्रिविएट फॉर्म में लिखेंगे आफ्टर द वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये तुम्हारा हो गया किसका नाम, जेनेरिक नेम, ये हो गया स्पेसिफिक एपिथेट, ये तुम्हारा हो गया किसका नेम, ऑथर का नेम, ठीक है। ऑथर का नेम क्या था, कार्लस लिनायस, जिसने मैंगो ट्री का नाम क्या दिया था, मैंजीफेरा इंडिका। सो उनका नाम हमने क्या लिखा, आफ्टर स्पेसिफिक नेम, एक एब्रिविएटेड फॉर्म में, और स्मॉल फॉर्म में हमें लिखा ओनली लिन, LINN डॉट, राइट। ये था तुम्हारा फोर्थ रूल। तो कम टू, ये था तुम्हारा फोर्थ रूल बेटा। तो कम टू फिफ्थ रूल, ठीक है, कम टू फिफ्थ रूल। तो फिफ्थ रूल में क्या है, द जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम and what, the author name is collectively called what बेटा, बायोनोमियल एपिथेट। क्या बोलेंगे, एपिथेट, बायोनोमियल एपिथेट। तो मैंजीफेरा इज बिलोंग्स टू अ जेनेरिक नेम, इंडिका बिलोंग टू अ स्पेसिफिक नेम एंड लिनायस बिलोंग टू ऑथर। तो इनका कलेक्टिवली इस नेम को क्या बोलेंगे, एक बायोनोमियल एपिथेट। क्या बोलेंगे, बायोनोमियल एपिथेट, ठीक है। तो सिक्स्थ कंडीशन विल बी और सिक्स्थ रूल विल बी, हमने क्या देखा कि जो साइंटिफिक नेम है वो कुछ सेट्स ऑफ रूल, रिकमेंडेशन एंड प्रिंसिपल में बेस्ड हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी इज, द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी।
प्रायोरिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब क्या है, ठीक है, मानो कि घर में कितने बच्चे हैं, तुम तो एक बच्चे हो ही, सिबलिंग्स होते हैं, तुम अगर बड़े हो, द एल्डर हो, तो उसमें तुम्हारे एक बच्चे में नीचे क्या होंगे, कुछ यंगस्टर होंगे, यंग बच्चे होंगे, तुम्हारे भाई बहन। बट मम्मी क्या करती है, बड़े बेटे को या बड़ी बेटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, ठीक है। सेम यहाँ पे जितने रूल्स हमने पढ़ा, ठीक है, क्या होगा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल इज प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। तो उसका नाम क्या है, द फर्स्ट नेम इज गिवन द मोस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। मान लो जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं, और बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या करते हैं, आविष्कार करते हैं, ठीक है। तो एक प्लांट का मान लो क्या होगा, एक प्लांट है, उसके बाद उसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सारे नाम दिए। बट क्या उस केस में हम क्या करेंगे, जो साइंटिस्ट ने पहले उसका नाम दिया होगा, ठीक है, जो साइंटिस्ट ने पहले उसका नाम दिया होगा, वो नाम कोई भी हो, उस नेम को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, उस नेम को क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, मैराथन वगैरह दौड़ होता है ना, तो सब जाके एंडिंग पॉइंट में पहुंचते हैं, राइट, सब जाके क्या होता है, एंडिंग पॉइंट में पहुंचते हैं। बट जो फर्स्ट पहुंचता है, और जो पहले पहुंचता है, उसको क्या माना जाता है, फर्स्ट माना जाता है। जो सेकेंड उसको सेकेंड, जो थर्ड उसको थर्ड, ठीक है। जो फर्स्ट पहुंचेगा और जो फर्स्ट दिया जाएगा उसको ही पहला प्रायोरिटी हम देंगे। उसके बाद जो सेकेंड थर्ड दिया जाएंगे और जो पहुंचेगा और नेम दिया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिनोनिम्स। क्या बोलेंगे, सिनोनिम्स, ठीक है, उसको बोलेंगे हम सिनोनिम्स, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। तो कार्लस लिनायस ने क्या किया था, जितने भी स्पीसीज का नाम दिया था वो सब नाम क्या होते, जितने भी साइंटिस्ट आए थे इसमें काम किया था, उन्होंने नाम तो दिया था, बट वो नाम क्या हो रहा था, ऐसे रिकग्नाइज नहीं हुआ था बाय द नॉर्मल पीपल के द्वारा रिकग्नाइज नहीं हुआ था। बट जब कार्लस लिनायस आए, उन्होंने क्या किया, 2 बुक लिखा, ठीक है। फर्स्ट बुक इज सिस्टमा नेचुरे। जितने सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, जितने सारे प्लांट के स्पीसीज है उनका नाम कहाँ पे, कौन से बुक में था, सिस्टमा नेचुरे। और जितने एनिमल के स्पीसीज थे उसका नाम था स्पेसीज प्लांटरम, ठीक है। कहाँ पे था, इसमें क्या था, जितने भी एनिमल के स्पेसीज हैं, ठीक है। तो कार्लस लिनायस ने 2 बुक लिखे थे, वन इज सिस्टम नेचुरे, सेकेंड वन इज स्पेसीज प्लांटरम। तो सिस्टम नेचुरे के बुक में सारे प्लांट के स्पीसीज के नाम थे और स्पेसीज प्लांटरम में सारे एनिमल के स्पीसीज के नाम थे, ठीक है। दीज आर द बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। अनदर टर्म इज टॉटोनिम्स। क्या है, टॉटोनिम्स। टॉटोनिम एक टर्म है जो कि बिलोंग करता है दिस नोमेनक्लेचर को। उसका क्या है, उसका मीनिंग ये है कि जेनेरिक नेम जो होगा स्पेसिफिक नेम वही होगा। जब हम एग्जाम्पल लेंगे तब हम इजीली जान पाएंगे। गोरिल्ला देखा है, गोरिल्ला देखा है ना, जंग जाते हो जू वगैरह तो वहाँ पे गोरिल्ला देखा ही होगा, ब्लैक कलर के होते हैं। तो गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम इज गोरिल्ला। क्या है उसका नाम, गोरिल्ला। तो गोरिल्ला, फर्स्ट गोरिल्ला बिलोंग्स टू जेनेरिक नेम, सेकेंड गोरिल्ला बिलोंग्स टू स्पेसिफिक नेम। तो जेनेरिक नाम का क्या है, देखो ये तुम्हारे सारे रूल्स क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या था कि वो लैटिनाइज लैंग्वेज होंगे, ठीक है। ये दोनों क्या है, लैटिनाइज लैंग्वेज है। तो फर्स्ट नेम इज जेनेरिक नेम एंड सेकेंड नेम इज स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट। तो थर्ड रूल क्या था कि जेनेरिक नेम जो होगा उसका कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटलाइज्ड एंड जो स्पेसिफिक नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल लेटर। फोर्थ रूल क्या था, जो गोरिल्ला होगा अगर ये हैंडरिटन है तो वी हैव टू अंडरलाइन, ठीक है। तो देखो जेनेरिक नेम के नीचे अंडरलाइन है एंड स्पेसिफिक नेम के नीचे भी क्या है, अंडरलाइन है। सो सी दिस इज क्लियर, दिस इज था, ये क्या था तुम्हारा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कार्लस लिनायस। तो हमारा आइडेंटिफिकेशन भी हो गया, नोमेनक्लेचर भी हो गया, न्यू क्रिएचर हमें ढूंढा, उसको आइडेंटिफाई किया कि वो प्लांट है या एनिमल है। तो सो देखा हमने वो क्या था, प्लांट था। तो प्लांट के हिसाब से उसका हमने क्या किया, नोमेनक्लेचर करा, ठीक है, उसका नामकरण हमने करा। अभी क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। अच्छा वो प्लांट तो है, ठीक है, मानो वो प्लांट है,
बट कौन से डिवीजन और कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, क्योंकि प्लांट किंगडम हम पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे डिविजन्स है, जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, ट्रेडोफाइट्स है, कोनिफर्स और जिम्नोस्पर्म्स है एंड एंजियोस्पर्म्स है। तो हम क्या करेंगे, तो हमने क्या देखा था, लेट मी रब दिस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड ऑल। तो द लास्ट टर्म वुड बी, क्या होगा हमारा लास्ट टर्म, क्लासिफिकेशन। तो मान लो क्या है कि बहुत सारे स्पीसीज है, एक न्यू क्रिएचर, तो हमने देखा कि ये इसी रीजन में एक ही जंगल है, यहाँ पे हमको क्या मिला, एक न्यू स्पीसीज हमको मिला, ठीक है। और उसने बोला कि द साइंटिस्ट ने बोला कि ये किसको बिलोंग करता है, प्लांट्स को बिलोंग करता है। तो इस प्लांट का ये रीजन में क्या हुआ, एक ही स्पीसीज मिला है, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसके भाई बहन और इसके अलग वैरायटी वाला स्पीसीज क्या मिले, और कोई रीजन में मिले, कि अगर यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर सकता है तो और कोई जगह पे भी ये एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे एग्जिस्टेड प्लांट्स भी हैं जिसके बारे में हमने स्टडी करा है। तो इनको इंडिविजुअली स्टडी करना इज सो डिफिकल्ट, और वी कैन से इट इज़ इम्पॉसिबल, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लासीफाई कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो प्लांट हैव अ डिफरेंट डिवीजन और डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे तुम्हारे एल्गी हो गया, मॉसेस हो गए, जो विल स्टडी, डोंट वरी अबाउट दिस टर्म, विल स्टडी इन द प्लांट किंगडम। मॉसेस हो गए, फर्न्स हो गए, कोनिफर्स हो गए एंड एंजियोस्पर्म हो गए, ठीक है। मान लो अगर हम ये देख लें, ठीक है, इनका कैरेक्टर, ये जो न्यू क्रिएचर हमें मिला है, न्यू प्लांट हमें मिला है, इसका कैरेक्टर किसके साथ मिल रहा है इस डिवीजन में, एल्गी के साथ मिल रहा है, एल्गी में जो प्लांट है उनके साथ मिल रहा है, या मोसेस जो प्लांट है उनके साथ मिल रहा है, या फर्न से जो प्लांट है उनके साथ मिल रहा है, या सोन किसके साथ मिल रहा है, ठीक है। तो हम जान जाएंगे, तो जिससे हम क्या जानेंगे, उससे हम जान पाएंगे कि इसका कैरेक्टर भी सेम होगा एज इनके अंदर जो क्या प्लांट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये था एक, इसको हमने क्या क्या देखा कि इसमें क्या है, जो लीफ है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, रूट भी अच्छा खासा डेवलप है, यहाँ पे फ्रूट हमें दिख रहा है, ठीक है, ये सब हमें दिख रहा है। तो फ्रूट कहाँ पे मिलता है, सोचो फ्रूट कहाँ पे मिलता है, हमारे एंजियोस्पर्म डिवीजन में जितने सारे प्लांट्स हैं वहाँ पे हमें फ्रूट मिलता है। सो वी आर क्लियर नाउ कि ये बिलोंग्स टू दिस प्लांट और दिस न्यू प्लांट बिलोंग्स टू एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में जितने प्लांट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके कैरेक्टर के साथ ऑब्वियस सी बात है कि इस न्यू क्रिएचर का कैरेक्टर विल बी सेम, ठीक है। कुछ यूनिक कैरेक्टर हो सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर आर सेम बिटवीन दिस क्रिएचर प्लांट और न्यू क्रिएटिव प्लांट और एंड दिस एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओनली कॉल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन विल बी बायोलॉजिकल classification. Biological classification is the simple arrangement of living organisms on the basis of similarity and dissimilarity into the different groups and subgroups in a hierarchy manner. क्या बोल रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द सिंपल अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
on the basis of similarity and dissimilarity into the different groups and subgroups in a hierarchy manner. ठीक है, और hierarchy categories will study this term in the next class. ठीक है, in taxonomy categories, so don't worry about that. तो ये क्या बोल रहा है कि जो हमें न्यू क्रिएशन मिला उसको क्या करेंगे, जितने भी डिवीजन और एग्जिस्टेड प्लांट है, डिवीजन है, उनके साथ क्या करेंगे, उसका सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी को कंपेयर करेंगे. अगर जिससे सिमिलर हो गया तो उसको हम क्या करेंगे, उसी ग्रुप में क्लासीफाई कर देंगे. दैट इज ओनली कॉल्ड क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो आज हमने क्या पढ़ा, टैक्सोनॉमी इंक्लूड 3 बेसिक टर्म्स और 3 बेसिक प्रोसेस. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ठीक है, टैक्सोनॉमी इंक्लूड 3 basic terms. This is taxonomy, which is belongs to 3 basic terms. One is what? Identification. Second one is nomenclature, and third one is classification. So now the definition is justified or not? जो definition हमने क्लास के पहले में पढ़ा था फर्स्ट में, वो अभी जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? Taxonomy is the branch of science that deals with the principle and procedure of, किसके? principle and procedure of what? Identification, nomenclature and classification. So that's all for today's class. But उससे पहले I would like to give you some names, scientific names. ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड वो हम डेली लाइफ में भी क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. ठीक है, साइंटिफिक नेम आप लिख सकते हो. लिखेंगे क्या, कुछ वर्नाकुलर नेम्स एंड कुछ साइंटिफिक नेम्स. दिस इज vernacular name or local name and this side would be scientific name. The first name will be rice. Rice is a plant or animal? Obviously plant, right? तो इसका scientific name है Oryza sativa. O is capital, S is small. Next is wheat. आटा खाते हो ना, रोटी. तो किससे बनता है, गेहूं से बनता है. तो गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम. ऑनियन, चिकन तो खाते होगे, उसमें ऑनियन गार्लिक डलता है नहीं डलता है. तो ऑनियन का साइंटिफिक नेम क्या है, आलियम सेपा. वो लहसुन, गार्लिक, उसका क्या है, आलियम साटिवम. मैंगो का हमने तो देखा मैंजीफेरा इंडिका. लायन का क्या है, पैंथेरा लियो. ठीक है, और ह्यूमन का क्या है, द लास्ट एग्जाम्पल इज ह्यूमन. क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हमको हमारा साइंटिफिक नेम जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए. तो साइंटिफिक नेम इज होमो सापियंस. ठीक है, तो these are the scientific names. These are the local names or vernacular names and these are the scientific names. Again I am saying these vernacular names can be changed but the scientific name cannot be changed. So that's all for the today's class. So we'll start from the taxonomic categories from the next class. ठीक है, राइट. तो अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है एंड हमारे वीडियोस पसंद आ रहा है तो वी नीड मोटिवेशन. क्या चाहिए हमको, मोटिवेशन चाहिए. सो डू लाइक दिस वीडियोस एंड इफ पॉसिबल प्लीज शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.